दोस्तों, सपने देखने के लिए चंद लम्हे ही काफ़ी हैं, थोड़े क्षण ही काफ़ी हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। दिन-रात एक करना पड़ता है, तब जाकर हमारे सपने पूरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। चौंक जाएंगे एकदम, ऐसा समय आ गया है। 23 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर तक सिंह राशि वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है। बिल्कुल पासा पलट जाएगा, सोच में पड़ जाएंगे ये क्या हुआ हमारे साथ। जो नेगेटिव हो रहा था एकदम पॉजिटिव कैसे हो गया। ये होने वाला है, हो रहा है। 23 अक्टूबर से क्या हुआ, केतु जो हैं शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत शुभ फल देंगे सभी राशि वालों को। आज देखेंगे कि सिंह राशि वालों को क्या मिलने वाला है, कितना अच्छा होगा, कहाँ कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। उपाय भी बताएंगे अंत में आपको। उपाय अगर अच्छे उपाय देखना चाहते हैं, सटीक उपाय, बिल्कुल आजमाए हुए उपाय, तो एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज चैनल पर जाएं। पूरे बिल्कुल आजमाए हुए उपाय आपको मिलेंगे। एक बार जाकर देखिए, सब्सक्राइब करिए जरूर चैनल को, बड़ी प्रसन्नता होगी। केतु, केतु क्या है? अध्यात्म की तरफ ले जाने का, मोक्ष की तरफ ले जाने का रास्ता केतु ही हमें दिखाते हैं। केतु जब बह देते हैं तो छप्पर फाड़ के नहीं, अंबर फाड़ के देते हैं। इतना कुछ दे देते हैं, राहु केतु इतने हैं। जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। सबसे पहले तो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। मानसिक परेशानी जब भी केतु लेने पे आते हैं, केतु अगर खराब है, गोचर में खराब है और जन्म कुंडली में भी खराब है, तो बहुत कुछ तड़पा देंगे। शारीरिक कष्ट देंगे। सबसे पहले तो डिप्रेशन, फिर एलर्जी हो जाएगी शरीर के ऊपर, स्किन प्रॉब्लम हो सकती। देते भी बहुत कुछ हैं, लिखते भी बहुत कुछ हैं। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, ये केतु के बिना संभव नहीं है। मेडिकल साइड केतु के बिना संभव नहीं है। जो विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर भेजते हैं, सेपरेशन भी करवाते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करते हैं। जहाँ बैठते हैं उस घर के जो भी कारक तत्व होते हैं, उन कारक तत्वों को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अगर केतु खराब होते हैं। जो केतु, अब क्या हो गया, शुक्र का साथ साथ में मिलेगा। शुक्र क्या है? विलासता के कारक हैं। सब कुछ देते हैं हमें, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य, सब कुछ शुक्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब जब शुक्र का साथ मिल गया, दोनों मिलकर बहुत कुछ देंगे, आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ये 40 दिन मालो माल कर देंगे सिंह राशि वालों को। दोस्तों, सबसे पहले ना क्या करना है, आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी। ये तो गोचर है। सभी की सिंह राशि में केतु विराजमान है। करोड़ों लोग होंगे सिंह राशि वाले, लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है। केतु सबकी कुंडली में अलग अलग विराजमान है, किसी के अच्छे हैं, किसी के पीड़ित हैं। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु अच्छे नहीं है, पीड़ित है, तो उसका उपाय कर लीजिए। बैठना नहीं है आपने, बैठेंगे ध्यान में ये लेकर आएंगे, जो किस्मत में था वही मिलेगा। ऐसे नहीं होने वाला। किस्मत बनाना आपके अपने हाथ में है। कल युग है, ये कर्म युग है, अपने हाथों से किस्मत बना सकते हैं। तो केतु ने बहुत तड़पाया, ऐसा ना हो कि और तड़पें आप। जो मिलने वाला है वो भी ना मिले आपको। इसलिए मैं बार बार हमको यही बोलता हूँ, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कीजिए। खुद देख सकते हैं, खुद देखिए, नहीं तो किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से इसका परीक्षण करवाइए, विश्लेषण करवाइए। अगर ग्रह पीड़ित है तो उसका उपाय भी कीजिए ना। उपाय करेंगे तो आपको अच्छे फल आपसे ही प्राप्त होंगे। अब जिनके खराब हैं और गोचर में भी खराब हुए, सबसे पहले तो वो डिप्रेशन में चले गए। सिंह राशि के चंद्रमा भी गोचर कर रहे हैं, है ना। डिप्रेशन का शिकार हो गए। जो भी बोलते थे उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गए। गलत व्यसनों में पड़ गए, गलत संगत में पड़ गए, नशा तक करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, 2 नंबर का पैसा कमाना शुरू कर दिया, गलत रास्तों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये काम हुआ। जो लव रिलेशन में थे उनकी आपस में दूरी हो गई, भटकाव हो गया, नंबर तक ब्लॉक हो गए, शिक्षा में आपका ध्यान नहीं लगा, पढ़ने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा, छोड़ दिया। बच्चों से भी दूरी हो गई आपकी, मनमुटाव होना शुरू हो गया बच्चों से भी। पति पत्नी के संबंध बिगड़ गए। जो शादी के लिए सोच रहे थे, जिनकी जन्म कुंडली प्रॉमिस कर रही थी मैरिज के लिए, शादी के योग तो बन रहे थे, लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। बिजनेस
ठप होना शुरू हो गया, बहुत कम होना शुरू हो गया। अब कुछ भी करते थे, शेयर मार्केट में काम कर रहे थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। भाग्य बैक मारता था, 2 कदम आगे जाते थे, 4 कदम पीछे आ जाते थे। कर्जे चढ़ गए, सारी सेविंग सारी निकल गई। कर्जे को उतारने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था। इतने गलत काम हो गए थे आपके साथ। अब क्या होगा? क्या हो रहा है? बहुत शुभ होगा। एकदम चौंक जाएंगे, ये क्या हुआ हमारे साथ। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान केंद्रित कीजिए, यहाँ थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। सिंह राशि वाले वैसे भी शेर होते हैं, है ना, किसी कठिनाई से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, मजबूती से आगे बढ़ते। आपकी राशि में ही केतु गोचर कर रहे हैं। अब एकदम पासा पलटने वाला है आप। सबसे पहले तो जो ज्यादा सोच रहे थे, टेंशन पड़ गई थी, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, अब एकदम समाप्त। कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, बार बार डर बैठा हुआ था मन के अंदर, ये काम करेंगे अच्छा होगा या नहीं होगा, इसमें लॉस ना हो जाए, ये डर निकल जाएगा आपके मन से। एकदम डर बैठा हो तो काम भी नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे मन में डर है, नदी किनारे खड़े हैं, इसमें डूब ना जाए, हम नहाएंगे भी नहीं उसमें, इतना डर बैठा हुआ है, वही चीज़ काम में हो जाती है। अगर डर मन में बैठ जाए कि काम में सफल होंगे या नहीं होंगे, हम काम ही शुरू नहीं करेंगे, उसमें दिल ही नहीं करेगा हमारा काम करने का। ये डर सबसे पहले समाप्त हो जाएगा। जो टेंशन लगी हुई थी, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, मानसिक परेशानी चल रही थी, वो सारी समाप्त हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद 3 दृष्टियां होती हैं केतु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस में। सबसे पहले जो शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा था आपका, अब ध्यान लगेगा। हो सकता है थोड़ा पिक्चर वगैरह जाए, घूमने फिरने जाए, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में गोचर प्रारंभ हो गया है। शुक्र विलासता के कारक हैं। घूमने फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे, फिल्म देखेंगे, ये तो चलेगा, लेकिन आपका ध्यान भी शिक्षा में लगेगा। अब पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान लगेगा। कोई कंपटीशन है, कंपटीशन को भी क्लियर कर लेंगे इन दिनों में। कोई भी एग्जाम है आपका, गवर्नमेंट रिलेटेड है, प्राइवेट है, कोई भी एग्जाम है, वो सारे एग्जाम आप कंपटीशन क्लियर करेंगे। लव रिलेशन वाले में जो दूरी बन गई थी, मनमुटाव हो गया था, बोलचाल बिल्कुल बंद हो गया था, खटास आ गई थी, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, अब वापस लव रिलेशन में आ सकते हैं। कोई शुक्र विलासता के कारक है, इसी चीज के कारक हैं। अब लव रिलेशन इनके बनेंगे। सिंह राशि वालों भी तैयार हो जाइए, कोई ना कोई रिलेशन में आपके पास आने वाला है, ये समय है। जो बच्चों से दूरी हो गई थी, खटास हो गई थी आपस में, वो भी दूरी समाप्त हो जाएगी। अगर कंसीव भी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कंसीव नहीं हो, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, ये 40 दिन है, शुक्र साथ देंगे, ये काम भी आपका होगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में। यहाँ जो रिश्ते पक्के नहीं हो रहे थे, रिश्ते आते थे, टूट जाता था बीच में। शादी पक्की भी होने वाली थी, बिल्कुल हो भी गई थी, लिख भी लिए थे, सब कुछ हो गया था, कार्ड छप गए थे, सब कुछ रिश्तेदारों को बता दिया गया था, वहाँ रिश्ते टूट भी रहे थे। अब वो सारे काम कुछ भी नहीं होगा, रिश्ता पक्का होगा, शादी होने का बड़ योग बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है। पति पत्नी में अनबन हो गई थी, दूरी हो गई थी, खटास हो गई थी, एक ही घर में रह रहे थे, अलग रह रहे थे। ये तो क्या सेपरेशन करवाते हैं ना, अलग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी आपकी। अब वो सारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वापस आप मिल जाएंगे, घर का माहौल बढ़िया होगा। शुक्र ये नक्षत्र में है, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, बहुत बढ़िया चलेगा। डेली इनकम अच्छी होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है। जो रुकावट आ गई थी डेली इनकम में, वो भी चलनी शुरू हो जाएगी। अब कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं काम में, कोई और काम ऐड करना चाहते हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान पे जाएगी। सबसे पहले आपके पिता के जो भी काम रुके हुए थे, वो सारे काम निकल जाएंगे। आपको आशीर्वाद मिलेगा पिता से। पिता के जो शारीरिक कष्ट चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी।
आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते थे, इन्वेस्ट करना चाहते थे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे, उसमें भी दिक्कत आ रही थी, उसमें भी लॉस हो रहा था, बार बार लॉस हो रहे थे। अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉपर्टी लीजिए, कोई छोटी डील कीजिए, बड़ी कीजिए, जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, अब लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? एक तो कैरियर के स्वामी हैं आपके, दूसरा थर्ड हाउस की। अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थर्ड हाउस है ना, पराक्रम का है, मेहनत का है, थोड़ी सी मेहनत करके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर कोई ऑनलाइन काम, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवलिंग का काम करना चाहते थे या शुरू करना चाहते थे या कर रहे थे, अब ये कहाँ समय है आपके लिए, स्टार्ट कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उनका काम बढ़ने वाला है, यहाँ कैरियर बढ़ने वाला है, प्रमोशन हो सकती है जॉब में आपकी, जॉब नहीं है तो जॉब भी लग जाएगी आपकी, ट्रांसफ़र चाहते थे, ट्रांसफ़र भी होगी, बिजनेस भी आगे बढ़ना शुरू हो जाए, यानी सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। 40 दिन है कमाने के, बहुत ज़बरदस्त कमा सकते हैं आप, ये कमाइए, आगे फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य, पहले बताया ना, पिता और माता दोनों की सेवा करते रहें, कल्याण होगा, इनके आशीर्वाद से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन आपने करना ही करना है। केतु का बीज मंत्र ओम स्त्रां स्त्रीं स्रौं सः केतवे नमः, केतु का बीज मंत्र रात्रि में करें तो बहुत अच्छा है। और सूर्य का मंत्र जो बीज मंत्र है सुबह 9 बजे से पहले पहले करें और सूर्य को अर्घ दें डेली, ये काम आपने करने हैं। जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के जो कुत्ते हैं, उनकी सेवा करें, उनको दूध पिलाएं, हर शनिवार मंदिर में जाएं, चाय पत्ती, टी पाउडर का दान करते रहें, कल्याण होगा। गरीबों को चाय पिलाएं, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।